दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एनजी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी बुक का 11th क्लास में, वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें चैप्टर में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, बीबीटी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आ रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा, वो है लुईस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो हम ये टॉपिक को लेकर चलते हैं और समझते हैं कि लुईस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होते क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल अर्थात अणुओं के लुईस अणुओं के या मॉलिक्यूल्स के लुईस स्ट्रक्चर को लिखने के लिए निम्न स्टेप का यूज करते हैं। वो कौन कौन से स्टेप हैं वो देखिए। पहला स्टेप हमारा है सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डेड एटम्स इफ इट इज एनाइन एट चार्ज आल्सो इफ इट इज कैटाइन सबसेट द चार्ज आल्सो। यानी जो बॉन्डेड एटम्स हैं, तो सबसे पहले बॉन्डेड एटम्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज दैट CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में फर्स्ट एटम कार्बन है, इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 + 6, ये हो जाएगा 10। ठीक, यानी इसका सम लेते हैं। अगर वो एनाइन है तो जितना एनाइन पे चार्ज है वो चार्ज जो है वो उसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे NO2 माइनस अर्थात नाइट्राइड है, तो नाइट्रोजन इसमें फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसके वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के एटम 2 है, तो इसलिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें 5 + 2 × 6 यानी 17 हो जाता है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव चार्ज है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा NO2 माइनस में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। ऐसे कार्बोनेट का है, कार्बोनेट में -2 चार्ज है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे। यदि ये क्या है कैटाइन है, तो इसमें से जो चार्ज है ये इस चार्ज को सब्ट्रैक्ट करें यूजिंग, दूसरा है यूजिंग जनरल एजम्पशंस ऑफ बॉन्डिंग सिंबल्स। यानी जो जनरल एजम्पशंस है बॉन्डिंग सिंबल्स एटम्स के आर रिटन नियर ईच अदर, हम एक दूसरे के पास में लिख देते हैं। और जब एक दूसरे के पास में लिखते हैं तो न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जो है वो सेंट्रल एटम होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो क्या होता है सेंट्रल एटम होता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो उसके अराउंड होते हैं। जबकि नेगेटिव आयन में जो जितना उसके नेगेटिव चार्ज होता है इसके बराबर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं। अब देखिए थर्ड रूल है, थर्ड स्टेप है ऑल द एटम्स आर जॉइंट सिंगल एंड, सभी एटम्स हैं ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ईच बॉन्ड इन्वॉल्व्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और प्रत्येक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसका एग्जांपल है देखिए PCl3 है, PCl3 में फास्फोरस सेंट्रल एटम है, क्लोरीन जो है वो क्या है लिगैंड है। तो क्लोरीन की नंबर कितने हैं 3, तो फास्फोरस के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 + Cl के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन Cl के एटम कितने हैं 3, तो 5 + 3 × 7 यानी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखिए यहां फास्फोरस के वैलेंसी सेल में
आप जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन की नंबर 3 है, तो इसमें फास्फोरस में 3 जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, यानी 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, हिंदी में से एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार PCl3 का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑफ CO। अब CO में 2 एलिमेंट हैं, 2 एटम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। आप सभी जानते हैं कि कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 ये। ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये है 4 ये। अब देखिए इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलकर 3 बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ना तो इस कार्बन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर पार्ट ले रहा है ना ये पार्ट ले रहा है, तो कार्बन में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां, तो ये इसी टाइप से NaCl का स्ट्रक्चर बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, आगे अभी और भी पढ़ेंगे। NaCl का स्टडी कर लिया हमने। अब देखिए हमारा जो है नेक्स्ट है MgO। MgO में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एटम है। मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है 282, अर्थात वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, अर्थात ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए Mg ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, ये जो है इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। मैग्नीशियम जो है वो इसके साथ, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो क्या हो जाएगा Mg+2 ऑक्सीजन, ये इस पे आ जाएंगे। ये गेन कर रहा है तो -2, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा Mg+2O-। ये इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डार्क स्ट्रक्चर होगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं MgCl2 का। MgCl2 में 2 एटम है, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। क्लोरीन के 2 एटम है। अब देखिए मैग्नीशियम के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Mg+2 Cl-, ये इसका बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी प्रकार हम CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है। कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 4 है। तो इस प्रकार ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हो जाएगा इस तरह से। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम बहुत सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। दैट्स ऑल।